हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका आज का ट्रेडिंग सेशन? होपफुली कि आपका आज का भी सेशन पॉजिटिव में क्लोज हुआ होगा। यहाँ आप लेवल टू लेवल देखिए किस तरह मार्केट अपने लेवल से काम करती है। तो अगर आप ट्रेल करना जानते हैं एसएल को, तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। या आप एक स्कैल्पर हैं, आप छोटे पॉइंटों को लेके ही संतुष्ट हैं, तो ये भी आपके लिए जो पॉइंट हैं काइंड ऑफ बहुत अच्छे काम करते हैं। तो दोस्तों, कल है अपने सेंसेक्स की एक्सपायरी, जिसको हम दानव की एक्सपायरी बोलते हैं। इससे पहले कि कल के अपन वीडियो शुरू करें, मैं दो तीन पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। एक्चुअली आप देखोगे, अगर जियो पोलिटिकल न्यूज़ देखोगे, दो तीन न्यूज़ें जो है अभी फ्लैश कर रही हैं। एक तो जो अपने एफआई है, उन्होंने भारतीय बाजार में, मतलब अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ट्रस्ट जताया है। एक्चुअली आपको पता होगा कि पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद अभी इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से डायलॉगबाजी हो रही है। तो बेसिकली अब फॉरेन इन्वेस्टर जो भी काम कर रहे हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशनें बहुत हल्की लेके जा रहे हैं। अगर कुछ फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक अगर एफआईआई डीआई अपनी पोजीशन लेके भी जा रहे हैं, तो दोस्तों वो हेज के साथ लेके जा रहे हैं, ताकि उनका अगर लॉस हो तो लिमिटेड हो। क्योंकि अपना इंडिया का कोई पता नहीं है कि किस टाइम ये डिक्लेयर कर दे कि भाई हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं, या मतलब एक ऐसा स्ट्राइक या ऐसा अटैक किया कि पता ही ना लगे। रात को हमने रात को 2 बजे ऑनलाइन आए मोदी साहब, या 10 बजे रात को, या 5 बजे शाम को, या ऐसा कोई न्यूज़ आता है कि हाँ भाई अपना थोड़ा बचाव कर लीजिएगा, अपने खाने पीने का इंतजाम कर लीजिएगा, हम पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई अटैक करने वाले हैं। तो इसका कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, दूसरा, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो सीज़ फायर हो गया है, युद्ध शांत होने की संभावनाएं हो गई हैं मई महीने के लिए। तो उसका भी थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो मार्केट में आएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों कल की वीडियो की तरफ। बेसिकली कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी में कल अगर आप प्रीमियम देखोगे, तो प्रीमियम जो एटीएम या आईटीएम के प्रीमियम देखोगे, तो प्रीमियम जो हैं दोस्तों ठीक ठाक दिख रहे हैं। आप देखोगे 300 पॉइंट के आसपास, 600 के आसपास प्रीमियम है, जो कि एक संकेत देते हैं कि कल मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन वो मोमेंट कैसे आएगा, कब आएगा, वो अपन अपने लेवल टू लेवल डिस्कशन करेंगे। पहले हम इंडेक्स का देख लेते हैं कि इंडेक्स पे हमारा क्या रिएक्शन रहेगा दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि 80,400, 80,400 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 170 पॉइंट का जो है उसमें गैप है। दूसरा टारगेट इसका बड़ा है 8950, और तीसरा टारगेट आप देखेंगे तो इसका 81,530 के आसपास का इसका तीसरा टारगेट है। अब दोस्तों, कल क्या है, मैं जब अपना प्रीमियम एनालाइज करूंगा आपको एक चीज और बताऊंगा। अब अपन पहले इसके डाउन साइड अप साइड के टारगेट देख लेते हैं। डाउन साइड हम, या पुट साइड, या हम इसको शॉर्ट करने की सिर्फ इसके नीचे ही सोचेंगे। 79,850, इसके नीचे पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम पहला टारगेट अपना लेके चलेंगे 79,440 का, और दूसरा टारगेट जो अपना रहेगा 79,020 का। अपना फर्स्ट टारगेट इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट अपना 79,440 का, सेकंड टारगेट 79,020 का, और थर्ड टारगेट ये 78,755 का रहेगा। तो ये अपने कल के टारगेट हैं। अच्छा, कल मूवमेंट आएगा, ये होपफुली है। हो सकता है दोनों साइड आए। दोनों साइड कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा। तो अब हम देखते हैं सेंसेक्स के कौन से प्रीमियम हैं जो मतलब अपने को कल ठीक ठाक पैसा देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी का भी एक एनालिसिस कर लेते हैं। अब निफ्टी में भी देखिए दोस्तों, कल इस लेवल पे हमने बोला था कि यार इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो कोई मूवमेंट आएगा, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेगा या यहाँ से सपोर्ट लेगा। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन वो उसने आज इसको नहीं होने दिया, तो ये सीधा ऊपर चला गया। अब आप देखिए, इसके लिए हमें क्या सिंपल करना है। जैसे अभी मार्केट को कल हमें देखना है
24,330 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करता है तो उसके 50-50 पॉइंट के टारगेट हैं। फर्स्ट है 24,380, सेकंड है 24,440 और थर्ड टारगेट है इसका 24,480। 440 50-50 पॉइंट का गैप है दोस्तों। लेकिन अब अगर ये कल को बुलिश होना चालू हो गया तो आपको ये 24,700 800 के लेवल, 600 700 के लेवल बड़े इजी दे देगा। वो मैं लेवल आपको निकाल के दे दूंगा कि कौन सा लेवल कल लाइव मार्केट में अपडेट दे दूंगा आपको। बेसिकली क्या होता है कि अब मार्केट में जो पोजीशनिंग चल रही है वो बेसिकली ये जियोपॉलिटिकल के चक्कर में दोनों साइड के मूवमेंट आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे 2-3 दिन से कॉल साइड भी मार्केट जा रहा है, पुट साइड भी जा रहा है। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूँ या मैं मतलब एक डीआई हूँ या एफआई में कोई इंस्टीट्यूशन हो या आप लोग हो, तो आप क्या करोगे अगर आप जैसे ये लोगों का प्रॉफिटेबल मार्जिन देखोगे 3-4% का रहता है, सेलर का 4%, 5%, 6%। तो वो दोस्तों कैसे रहता है, मान के चलिए उन्होंने 24,000 की कोई कॉल शॉर्ट की, मतलब कॉल को बेचा, तो वो पुट को बाय करके जाएंगे ताकि बाई चांस अगर उनकी कॉल, अगर वो कॉल इन द सेंस कि उनके ऑपोजिट मतलब ऊपर चली गई तो उनका एटलीस्ट पुट का जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं उनको फायदा दे देगा। या कई बार पुट शॉर्ट करके जाते हैं तो मतलब कॉल बाय कर लेते हैं या कॉल शॉर्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से वो कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि उनका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। लेकिन अब आप अगर निफ्टी का डाउन साइड का मोमेंटम देखोगे कैसे कहाँ से आ सकता है, तो वो हम देखेंगे कि हमें सिर्फ देखना है दोस्तों 24 260 के नीचे ही हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। अब अप साइड के हमने टारगेट देख लिए। अब सेलर वीक यहाँ से एक्टिव हो जाएगा वो, और ये फिर पहला टारगेट अपने को वही देके जाएगा 24,142 का, दूसरा रहेगा अपना 24,100 का और तीसरा 23,867 का टारगेट। तो ये थर्ड टारगेट रहेगा। अब आते हैं हम प्रीमियम की तरफ। सबसे पहले तो हम निफ्टी का एनालाइज कर लेते हैं दोस्तों। हो गया अपकमिंग एक्सपायरी निफ्टी की भी है, थोड़ा इसके अंदर भी कुछ लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो पहले निफ्टी के प्रीमियम का एनालाइज करते हैं। उसके लास्ट में आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा सेंसेक्स के लिए ताकि आप कल एक्सपायरी का भरपूर फायदा उठा पाएं। तो दोस्तों ये प्रीमियम है 24,300 की कॉल का। अब इस ये बंद हुआ है 125 के ऊपर। अब अपनी वही पुरानी पॉलिसी है, या तो ये 80 रुपीज़ के आसपास है स्पॉट ले, या इसके ऊपर पहली कैंडल क्लोज करे 150 के आसपास। तो हम अगर इसके ऊपर पहली कैंडल क्लोज करता है और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है, अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज कर गया पहली 150 के ऊपर और यहाँ पे 2-3-4 कैंडलें यहाँ पे ये स्टेबल कर गया, तो ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और ये तीसरा टारगेट अपने को बड़े इजी तरीके से ये दिखा के जाएगा कल के दिन के लिए। अब ये डाउन साइड अगर ये 81 से सपोर्ट लेता है तो दोस्तों 81 से अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर ये कल इसका मूवमेंट सिर्फ 227 तक ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यहाँ से चलता है, तो ये टारगेट इसके यहाँ तक ही रहेंगे। अब 53 का लेवल जो है दोस्तों, अगर ये 81 पे किसी एंगल पे नहीं जाता, मतलब 81 पे ये किसी एंगल पे नहीं, इसके नीचे ही क्लोज हो जाता है, यहाँ से रिटर्न नहीं लेता, तो ये 50 से 55 रुपीज़ के लेवल के आसपास से 80% चांसेस है कि ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये 70 रुपीज़ वाला लेवल मैंने हीरो का मार्क किया, वो हम थर्सडे का या सॉरी अपना कल का वेडनेसडे का वीडियो पे देखें, क्योंकि कल अपनी थर्सडे अपनी मार्केट में छुट्टी है। तो अब इसका ये था कॉल का प्रीमियम। अब पुट का प्रीमियम कौन सा है वो भी देख लेते हैं। पुट का प्रीमियम है दोस्तों अपना 24,350 का पुट है। अब इसके अंदर भी आप देखिए इन्होंने सिचुएशन कैसे क्रिएट की हुई है इसकी भी। अब अगर देखोगे तो पुट का प्रीमियम अपने बिल्कुल ही स्पोर्ट जोन पे बंद हुआ है। स्पोर्ट जोन पे बंद हुआ है तो या तो कल इसको पहले गैप अप ओपन करवा देंगे इस केस में, फिर यहाँ पे अपने टारगेट ये फर्स्ट टारगेट देके जगह 195, सेकंड 261, थर्ड है अपना
328 का टारगेट जो लास्ट टारगेट रहेगा। अगर ये कल यहां से सपोर्ट लेगा तो दोस्तों चांसेस हैं सिर्फ ये यहां तक ही आएगा। मैक्सिमम आप मान के चलो थोड़ा 10-20 पॉइंट और ऊपर लगा लो, मतलब 150 तक मैक्सिमम लगा लो। अगर कल ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये 25 रुपए का जो लेवल है, ये मैंने हीरो जीरो थर्सडे के फ्राइडे वेडनेसडे के लिए रखा है। इस बार वेडनेसडे एक्सपायरी है क्योंकि थर्सडे छुट्टी है। ये मैं आपको कल और अपडेट करके दे दूंगा। अब चलते हैं हम सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स के कौन कौन से प्रीमियम है वो देख लेते हैं। अब सेंसेक्स में मैं जैसे आपको बोल रहा था, कल इसकी एक्सपायरी है और कुछ दिनों से 3-4 दिनों से जैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर की न्यूज़ चल रही है या पाकिस्तान इंडिया की न्यूज़ चल रही है, तो यहाँ पे क्या है, हेज पॉलिसी, मतलब हेज को लेके अपनी पोजीशन को मतलब सेफ प्ले कर रहे हैं एफआई एंड डीआई। तो इसके लिए हमें करना क्या है बेसिकली, अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये प्रीमियम तो अगर देखोगे आप ठीक ठाक हैं। अगर आप देखोगे आईटीएम या एटीएम के प्रीमियम ठीक ठाक प्राइस पे हैं, जो कि मूवमेंट के लिए अच्छे हैं। लेकिन अब ये मूवमेंट दोनों तरफ से दे कैसे सकते हैं। देखिए ये कॉल का प्रीमियम है। अगर ये कॉल का प्रीमियम 320 327 के ऊपर खुलता है तो इसका पहला टारगेट 470, दूसरा टारगेट 565। हो सकता है कल थर्ड टारगेट भी दे जाए 653। लेकिन अब अगर इसको नॉर्मली मैं आपको पुट का प्रीमियम दिखाऊंगा। अगर ये कॉल का प्रीमियम आप मान के चलो, अब ये आपने कॉल का प्रीमियम देखा, इधर आप ये पुट का प्रीमियम देखोगे। अब आप देखिए, अब पुट के मान के चलिए कि कॉल का प्रीमियम कल ये गैप अप करा देते हैं किसी केस में, ठीक है। तो दोस्तों पुट का जो प्रीमियम रहेगा ना, अगर ये गैप अप हुआ कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम किसी भी एंगल में जाके कल गैप अप हुआ, तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पे गैप अप हुआ कॉल का प्रीमियम, मान के चलो ये यहाँ पे गैप अप हुआ, तो ये यहाँ से पक्का सपोर्ट लेगा। इसका ध्यान रखिएगा, इस लेवल को जरा मार्क करके चलिए। आप दोनों प्रीमियम देखा करिए जब भी आप ट्रेड करते हैं। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे तो ये इसके नीचे आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये इसके नीचे रहता है तो ये विक बना के यहाँ से सपोर्ट लेके फिर भाग जाएगा यहाँ तक। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह से दोनों साइड का मूव है, हेज पोजीशनें हो रखी हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसका पहले जो हमने प्रीमियम अभी देखा था उसका हम ये देख लेते हैं कि अपना 80-200 की कॉल का प्रीमियम था दोस्तों। अब 80-200 की कॉल के प्रीमियम में या तो इसकी ओपनिंग चाहिए हमें 372 के ऊपर, या फिर ये सपोर्ट ले 150 के आसपास से। अगर ये 150 के आसपास से सपोर्ट लेता है दोस्तों, तो अपना पुट का प्रीमियम उतना ही ऊपर खोलेगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको एनालाइज किया है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा कल इसको। अब ये मान के चलो कि ये इसके नीचे चला जाता है 150 के नीचे, तो 150 के नीचे ये सपोर्ट 82 पे ही लेगा। अदरवाइज अगर दिन में मतलब 12 बजे से पहले पहले यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ तक के टारगेट दे देगा। उसके बाद अगर ये रिटर्न आया तो 40 रुपीज को फिर दोबारा घुसेगा ये हीरो जीरो के लिए 40 से 150 के लेवल तक, 40 से 150 के लेवल तक। ये तो अपना कल का कॉल के प्रीमियम का एनालिसिस है। अब हम देखते हैं पुट का प्रीमियम कौन सा है। पुट का प्रीमियम है दोस्तों अपना 80-200 का पुट। अब जैसे मैंने आपको बताया, मान के चलो कि भाई कॉल का प्रीमियम कल अगर गैप डाउन होता है या 150 से सपोर्ट लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये प्रीमियम अराउंड राउंड यहाँ किसके आसपास जाके यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आएगा, यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ये लेवल निकाल के दे रहा हूँ, आप कल डॉट टू डॉट ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने ये दोनों प्रीमियम आपको समझाए हैं। अब आपका इसका टारगेट देख लेते हैं, चलो कैसे किसे इसको प्लान करना है। अब ये प्रीमियम कल अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो प्रीमियम का पहला कैंडल क्लोज होता है 5 मिनट का 285 पे, तो हमारा पहला टारगेट 395, दूसरा 534 और तीसरा अपना टारगेट जो है 720 का।
अगर मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट रही तो आपको फोर्थ टारगेट भी कल 872 वाला बड़े आराम से दिख जाएगा। और जो भी मैं ब्लैक लाइन लगाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 10-15 मिनट अगर प्रीमियम रुक जाता है तो ये ऊपर वाले 2 टारगेट बड़े ही देके जाता है। आप कोई भी वीडियो में मेरी देख लीजिएगा पुरानी जाके। तो अब ये प्रीमियम अगर बाई चांस कॉल का प्रीमियम गैप अप हो जाता है, या फिर ये ध्यान रखिएगा ये प्रीमियम 130 के नीचे ही खुलेगा दोस्तों। ये प्रीमियम 130 के आसपास के नीचे खुलेगा। अगर वो रिजेक्शन पॉइंट अपने सेम उसके नीचे खुलता है तो ये यहाँ पे विक बनाएगा, इसके ऊपर ऊपर ही रहेगा, थोड़ा सा विक बनाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका हीरो जीरो का लेवल निकल के आ रहा है 50 रुपीज से 130 रुपीज का। ये अपना कल ध्यान रखिएगा। ये सेंसेक्स की एक्सपायरी कल अच्छे मूवमेंट आने की संभावना है। लेकिन दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखिएगा, अभी ये प्रीमियम आपको 250-250 के आसपास दिख रहे हैं, मोटा मोटा 500-500 रुपये, या अगर आप आईटीएम देखोगे तो 600, 550-600 रुपये का प्रीमियम है दोस्तों। अगर ये प्रीमियम आईटीएम के या एटीएम के अगर ये 150 या 100 के आसपास आ गए, 150 से 100 के बीच में आ गए सुबह आधे घंटे में 9:35-40 तक, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। फिर आपने ट्रेड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मान के चलिए ये प्रीमियम 240 है और ये यहाँ पे आके इसी के आसपास क्लोज रहता है, और कॉल का प्रीमियम भी अराउंड राउंड यहीं पे आ जाता है, तो मतलब आप ध्यान रखिएगा डीके हो गए तो ये प्रीमियम फिर कल मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट के लिए एक चीज को चढ़ना चाहिए ऊपर, फिर नीचे का मूवमेंट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका कोई क्वेरीज होता है तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका कमेंट का ट्राई करता हूँ कि रिप्लाई किया करूँ। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।